नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से 6 बार सांसद रह चुके बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है और ये फैसला महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर ये फैसला सुनाया गया है और बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दी कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 2012 से 2022 के दौरान टूर्नामेंट्स में अभ्यास शिविरों और WFI के नई दिल्ली स्थित आधिकारिक कार्यालय में बृजभूषण शरण सिंह ने अनुचित तरीके से छुआ, वार्म अप के दौरान गलत नियत से सांस जांचने के बहाने हाथ लगाया और यौन शोषण की कोशिश की। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न की धमकी भी दी और ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो उनको राष्ट्रीय खेल से बाहर कर देंगे। इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाएं कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों को इस तरीके से धमकी दी और उनका यौन शोषण किया, यहाँ तक कि उनका पीछा भी किया, यानी कि वो पीछा भी किया करते थे। इस तरीके के तमाम महिला पहलवानों के आरोप थे और इसके बाद महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई और ये पूरा मुकदमा जो था अब वो कोर्ट के माध्यम से लड़ा जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बहुत बड़ी राहत दी है और उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार यूपी के कैसरगंज से 6 बार के सांसद रह चुके हैं। वो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ जो है वो उस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है और जब पहलवानों ने उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाएं, यानी कि यौन शोषण के आरोप लगाएं, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट लिया गया और उनके जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया गया और अब चूंकि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है तो अब सवाल यही है कि क्या फिर से बृजभूषण शरण सिंह मैदान में उतरेंगे, क्या वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका जनाधार तो बहुत ज़्यादा है। भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया लेकिन उनकी जगह पर उनके बेटे को दिया गया और उनके बेटे ने उस क्षेत्र से चुनाव जीत गए। तो अब बृजभूषण शरण सिंह को चूंकि क्लीन चिट मिल चुका है और जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे पहलवानों के द्वारा, उन पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फिर से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे चलिए हम आपको वीडियो के आखिर में बृजभूषण शरण सिंह की वीडियो और उनके एडवोकेट ने क्या कुछ इस फैसले पर कहा और बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुनिए और उनके इस कोर्ट के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के लिए जो फैसला दिया गया है उस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वक्त विशेष तौर पर न्यूज़ 18 से बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहते रहे कि हम निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। जी विमल जी बलभूषण जी विमल बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक राजनीतिक साजिश इसको बार बार कहते रहे। अभी मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई।
आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। उन्होंने उन पर भी कुछ कहेंगे जिन्होंने आप पर ये आरोप लगाया था, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ सो सर, जो आपका राजनीतिक सफर रुक गया था, अब वो फिर दोबारा शुरू हुआ करेंगे। सो हुआ। चलिए आप खुश हैं? निश्चित तौर पर देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के कई सदस्य जो है यहाँ पे देखा जा सकता है, जो इस वक्त में कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उनके काफी समर्थक, उनके बेटे जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कोर्ट के द्वारा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है।